दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा है कि स्क्रीनर का यूज कैसे करें। स्टॉक मार्केट में जितने भी मल्टीबैगर स्टॉक देखने को मिलते हैं, उन स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक बनने से पहले जिसने भी पहचान लिया, उन स्टॉक में उन व्यक्तियों ने बोरे भर भर के पैसे कमाए हैं। उन स्टॉक को पहचानने का रास्ता इन सिनेरियो से होके गुजरता है जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही पहचान में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक मल्टीबैगर स्टॉक को पहचानने के लिए आप स्क्रीनर के माध्यम से बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगर कोई स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है तो वो पहले से ही संकेत देने लग जाता है कि मेरे अंदर दम है, मैं मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता हूँ। बस उसके संकेतों को पहचानने की ज़रूरत है। स्क्रीनर एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने का सबसे अच्छा माध्यम है। जो स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है उसके संकेत फंडामेंटल में पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं। कुछ पैरामीटर हैं जो पहले से ही संकेत दे देते हैं कि यह स्टॉक मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है। वो संकेत स्क्रीनर में पहले से ही दिखाई देने लग जाते हैं और वो हमारी रिसर्च पर निर्भर करता है कि हम उस स्टॉक को ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर बाजार का सबसे परफेक्ट वेबसाइट screener.in का एक ट्यूटोरियल साझा करूंगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। कैसे आप इसका एक परफेक्ट तरीके से यूज करके मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर लगा के आप ये पहचान सको कि ये स्टॉक मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये स्टॉक मुझे प्रॉफिट देगा या मुझे नुकसान देगा। ये आप बहुत आसानी से इस माध्यम से पहचान सकते हैं। वैसे तो एक वीडियो में सिखा पाना संभव नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में व्यूज आएंगे तो मैं सोचूंगा कि सेकंड पार्ट भी लेके आऊँ और आप लोगों को ये सिखा सकूँ कि आप स्क्रीनर का इस्तेमाल करके आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अगर दोस्तों आप अपने हिसाब से बेस्ट फिल्टर लगाकर screener.in पर अपने हिसाब की क्वेरीज बनाकर यदि आप स्टॉक खोजना चाहते हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से स्टॉक खोज सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी फिल्टर डालेंगे उसको लगाने का सही तरीका चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सर्च बार के पास जो स्क्रीनर है इसके ऊपर आना है और उसके बाद करंट न्यू स्क्रीन के ऊपर जाना है और यहाँ पर किसी भी स्टॉक का बेस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। फिर स्पेस लगाना है, स्पेस डाल के आप इसमें ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ग्रेटर देन 25 AND। रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 25 और AND लगाएंगे तो ये सिंबल नीचे आ जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स का 25% लेते हैं और लास्ट में AND लगाते हैं और ये सिंबल नीचे आ जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का लेते हैं और फिर ग्रेटर देन का 20% लेते हैं और लास्ट में AND लिखे। पिछले 3 साल की सेल ग्रोथ लेते हैं और ग्रेटर देन का निशान देके सेल ग्रोथ पिछले 3 साल की 25% लेते हैं और ग्रेटर देन 25% लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं, AND करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा सिंबल। सेल ग्रोथ पिछले 5 साल की 20% से लेते हैं और ग्रेटर देन 20 लगा के और AND करेंगे तो ये सिंबल नीचे आ जाएगा। डेबिट टू इक्विटी पिछले 5 साल का हम ऊपर सिंबल लगाते आए हैं ग्रेटर देन का, यहाँ लेस देन का लगाना है कि डेबिट टू इक्विटी 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 से
कम होना चाहिए, तो यहाँ लेस देन का सिंबल लगा है और लास्ट में एंड नहीं लगेगा। और इससे हम क्वेरी को रन करते हैं। 24 स्टॉक्स थे, उनमें से आधे स्टॉक्स एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास जो स्टॉक्स बचे हैं वो मात्र और मात्र 45 स्टॉक्स बचे हैं। अब ऐसे में यहाँ पर दोबारा सारी चीज़ें असेंडिंग ऑर्डर में लगी पड़ी हैं। ऐसे में आप कुछ अमेजिंग स्टॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि सबसे छोटी है। पहले चलिए वहाँ से शुरू करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर ये 45 स्टॉक है। इसमें सबसे निचले स्तर पर है 1027 की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इंटीग्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। फिर यहाँ पर लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, बीटा ड्रग्स है, रेफेक इंडस्ट्रीज है, अग्रवाल इंडस्ट्रीज है, केसॉल्स इंडिया है। अब केसॉल्स इंडिया रिसेंटली ही एक मल्टीबैगर स्टॉक बना है, अभी भी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी वैल्यूएशंस पर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने इसको ही उठा लिया। सो यहां पर केसॉल्स इंडिया कैसा रहा है, ये स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1320 करोड़ की, 1113 करोड़ का इसका मौजूदा भाव है। स्टॉक 1500 या 1450 से गिर करके 1113 पर खड़ा है। 45 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। यहां पर आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा 128 है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। 171 का आंकड़ा है आरओसी का, ये भी बहुत ज्यादा बेस्ट आंकड़ा है। और इसके साथ ही साथ अगर आप पैग रेशियो देखोगे 0.19 है, तो ये एक आइडियल स्टॉक है। वैसे तो देखा जाए यहां पर हर तरीके से वैल्यूएशन सस्ती है। अगर इसकी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करें तो पिछले 5 सालों से तो एक मोस्ट कंसिस्टेंट मैनर में आगे बढ़ा है। यहां पर पिछले 5 सालों में तो कोई भी चीज़ें गलत देखने को नहीं मिलती है। यहां पर लगातार जो है 2 करोड़ की सेल्स थी, 92 करोड़ तक लेकर के गए। और यहां पर 0 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स थे, 29 टाइम्स ये नेट प्रॉफिट्स इन्होंने किए। अब ये चीज़ें 29 गुना होंगी, यहां पर सेल्स लगातार बढ़ेगी, आपको अमेजिंग रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां पर सारी चीज़ें इन 2 पॉइंट्स पर निर्भर करती हैं कि किस प्रकार से कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट को आगे बढ़ा रही है, किस प्रकार से अपने व्यापार को आगे बढ़ा रही है, किस प्रकार से अपनी कंपनी जो है सेल्स बढ़ा रही है, किस प्रकार से प्रॉफिट्स बढ़ा रही है। ये सारी चीज़ें जो है इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर केसॉल्स इंडिया आप इस प्रकार से जो है अपने हाईलाइट मिला सकते हैं। इससे पहले अगर आप इसको नहीं जानते होंगे, इस पर्टिकुलर रिसर्च के बाद इसको जान जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप एक बेहद ही सजग निवेशक हैं, आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर जो है कंपनी की 200 डे मूविंग एवरेज को लगा देना है। ये 50 डे मूविंग एवरेज का है, दोनों को लगा दीजिए। यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज है लगभग 900 रुपये के आसपास। यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज है लगभग जो है 1100 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर जो भी आपको सूटेबल फॉर्मेट लगे, आपको 100 डे मूविंग एवरेज सूटेबल लगती है, 50 डे सूटेबल लगती है, आपको 200 डे मूविंग एवरेज सूटेबल लगती है, आप उस अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर आप स्टॉक की चाल भी देख सकते हैं कि क्या स्टॉक आमतौर पर अपने 200 डे मूविंग एवरेज पर आया है। देखिए जहाँ से चलना शुरू किया उसके बाद तो 200 डे मूविंग एवरेज पर नहीं आया, लेकिन इससे पहले मल्टीपल टाइम आया। तो इसका ये मतलब है कि आगे अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, गिरावट दिखाता है, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आ सकता है और वहां खरीदारी का मौका मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। इसी प्रकार से ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक्सपीलियो सॉल्यूशंस मल्टीबैगर निकला, ज्योति रेजिन्स मल्टीबैगर निकला। इनफैक्ट ये सारे ही स्टॉक अपने आप में मल्टीबैगर रहे होंगे, लेकिन इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स को हम नहीं जानते। अब नहीं जानते तो हमें ये भी नहीं पता कि वो मल्टीबैगर है कि नहीं। ये चीज़ें होती हैं इस प्रकार के फिल्टर्स को यूज़ करने में। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज को हम जानते हैं, स्टाइलम इंडस्ट्रीज इनको हम जानते हैं, इनमें इनफैक्ट ट्रेडिंग भी कर रखी है। यहाँ पर जो है यथरथ हॉस्पिटल्स ये रिसेंटली ही जो है लिस्टेड एंटिटी है। इंडिया पेस्टिसाइड्स हुआ, शिवालिक हुआ, वारे रिन्यूएबल्स हुआ, फिनियोटेक्स केमिकल्स हुआ, सक्सॉफ्ट लिमिटेड हुआ, टिप्स इंडस्ट्रीज हुआ, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज हुआ, आर सिस्टम्स इंटरनेशनल हुआ, आर्कियन केमिकल हुआ। बेहद बढ़िया गिरावट में है, जबरदस्त गिरावट के साथ साथ सारे फिल्टर्स को यहाँ पर ये पूरा भी करता है। तो ये अभी एक जो है एक बढ़िया फोकस में शेयर रह सकता है। सेकंड यहाँ पर बालाजी माइंस है, बढ़िया स्टॉक है, लेकिन स्टॉक ये अभी भी गिरावट पे है। तो ये भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप इन सारे तरीकों को फाइंड आउट करके अच्छे और क्वालिटी के स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपको एक और फिल्टर यूज करना है कि मैं जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 40 से नीचे ही लूंगा। तो आप यहाँ पर जो है कोई भी स्टॉक को देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने फाइन ऑर्गेनिक्स को देखा कि मैं इसको 40 से नीचे लूंगा, तो आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक कीजिए। अभी 28 है, तो 28 आपको लग रहा है कि हाँ ये अंडर वैल्यूड है, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में जा सकते हैं। यहाँ पर किसी और स्टॉक का एग्जांपल ले लीजिए, तल्ला प्लेटफॉर्म्स का ले लिया। आपको ये लगा कि मैं 25 से नीचे मिल जाए तो बढ़िया बात है, आप इसका चेक कीजिए। अगेन यहाँ पर 24.55 का है, आप इसको 24.55 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ले सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि ये 20 से नीचे जाए तब लूंगा, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। यहाँ पर फर्दर जैसे ये चीज़ें नीचे जाएंगी आपको पता लग जाएगा, नहीं जाएंगी तो भी पता लग जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर ये सारे फिल्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने जो इस वीडियो में सिखाना चाहा वो किस प्रकार से यूज़ करना है वो सिखाना चाहा। आप कोई भी फिल्टर अगर आपके माइंड में आता है, आपके दिमाग में आता है, उसी को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट फिल्टर लगाना है तो यहाँ पर एक चीज़ डाल देनी है, एंड जरूर लगाना है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट फिल्टर को यूज कर पाएंगे। और हर एक जो है स्पेसिफिकेशंस के बाद यहाँ पर स्पेस जरूर डालिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने मान लीजिए स्पेस नहीं डाला तो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर हम स्पेस नहीं डालेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं डाला। अब ये क्वेरी रन नहीं होगी। देखिए यहाँ मैंने इसको डाला, ये देखिए
100 AND, यानी कि ये अननोन वर्ड है, इसके ये जो स्क्रीनर है वो समझ नहीं पाएगा। वो क्या हमारी गलती हुई? हमारी गलती ये हुई कि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं डाला। यहाँ पर स्पेस डाल दीजिए दोबारा। ये भी क्वेरी आ रही थी, मैं इसी वीडियो में रिजॉल्व कर दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप जब अपनी स्क्रीनर को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे फिल्टर्स लगे आते हैं कि सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की क्या रही है, नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी क्या है। हम जब करते हैं तो हमें तो सिर्फ 4-5 ही पैरामीटर्स दिखते हैं, तो हम अपने पैरामीटर्स कैसे लगाएं? वो ऐसे लगाने, देखिए यहाँ चले जाना है आपने सबसे नीचे, और इसके अंदर आपको जो भी रेशियोज अच्छे लगते हैं वो आप भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिट रेशियो में आप चले जाएंगे, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने लगा रखे हैं। आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, यही जो रेशियोज है यहाँ पर भर देना। उसके बाद इन सारे रेशियोज को सेव कर देना। जैसे ही आप इन सारे रेशियोज को सेव कर दोगे, ये सारे रेशियोज यहीं पर जो आपकी मेजर और मेन स्क्रीन है वहीं पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अब अगर इसके पार्ट्स आपको आगे भी चाहिए इसी प्रकार की वीडियोस के, हर एक निवेशक ये मेक श्योर करे कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यहाँ पर अगर आप ये चीज़ें करते हैं, वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं आगे इस प्रकार के डिफरेंट सेशंस लेकर के आऊँगा, जिसमें कम से कम आप स्क्रीनर को यूज़ करने में पूरे महारथी हो जाएंगे और हर एक पॉइंट के बारे में आपको फिर स्क्रीनर में पता लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।